दोस्तों नमस्कार। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसका मेन पर्पज़ है कि आप लोगों को कुछ जानकारी दी जाए। जो इस समय मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा है, पुनरीक्षण ना करके अगर हम कहें कि उसका प्रमाणीकरण जो चल रहा है, जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है, उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां और बहुत सारे जो है अ, अ, क्या कह सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारी मिसलीडिंग जो है बातें फैलाई जा रही हैं कि एसआईआर की जो प्रोसेस है उससे जो वैध मतदाता हैं उनको भी मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा, उनको वोटिंग नहीं करने दिया जाएगा। जो पीढ़ियों से यहाँ पे बने हुए हैं उनको भी वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, उस वोटिंग राइट को ले लिया जाएगा। तो मैं आपको ऐसे इलेक्शन कमीशन पूरा कोशिश कर रहा है कि कोई भी मिसलीडिंग और कोई भी भ्रांति जो है इस बारे में फैल ना सके। लेकिन फिर भी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं जो कि ऐसी चीज़ों को फैलाने का काम कर रहे हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे इलीगल जो अवैधानिक तरीके से जो भारत में रह रहे हैं और यहाँ पे जो उन्होंने अपने बहुत सारे कागजात बना रखे हैं, और उनका वोट जिनको चंक में मिलता है, एन ब्लॉक वोटिंग जिनके फेवर में ऐसे इलीगल जो लोग हैं वो करते हैं, ऐसे लोग इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। बाकी जो सही लोग हैं, जो सही मतदाता हैं, जो पीढ़ियों से जिनके पूर्वज यहाँ पे रहे हैं, निवास किए हैं, जिन्होंने इस देश की मिट्टी में अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, इस देश के लिए जिन्होंने जो जिए हैं मरे हैं, वैसे लोगों को ये अच्छा लगता है कि अगर जो इलीगली जो इंडिया में रह रहे हैं, भारत में जो निवास कर रहे हैं और यहाँ की जो मतदान प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं, उनको जो है यहाँ से हटाया जाए, उनकी छटनी की जाए, उनको देश से बाहर निकाला जाए। अगर वो जो है वैलिड रेजिडेंट नहीं है यहाँ के, तो ऐसे लोगों को बाहर किया जाए। अब चूंकि हमारे बहुत सारे क्षेत्रीय दल, विशेष करके कह सकते हैं क्षेत्रीय दल हैं, और राजनीतिक जो राष्ट्रीय दल हैं, वो लोग ऐसे बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स को प्रमोट किया है। उन्होंने उनको जानबूझ करके यहाँ पे रिहाइश दी है, लोगों को उनको बसाया है, उनको कागजात जारी कराया है उनके फेवर में, चाहे वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, निवास प्रमाण पत्र हो, राशन कार्ड हो, हेल्थ बेनिफिट के कार्ड, सारे कार्ड उनको दिलाए हैं। और इन कार्डों के बदले में वो लोग यहाँ के संसाधनों पर, यहाँ की जमीन पर, यहाँ के लोगों के हक के साथ खिलवाड़ करते हैं, और जो कि बहुत ही गलत है। देश की सुरक्षा का सवाल है, देश के संसाधनों पर जो वैलिड जो रेजिडेंट है यहाँ के, उनका पहला अधिकार है, और ऐसे लोगों को जरूर देश से बाहर निकालना चाहिए। उसी के तहत अब चूंकि देश से बाहर निकालना चाहिए, ये दूसरा मैटर है, उसकी शुरुआत है एसआईआर, आप कह सकते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। जो मतदाता सूची है उसका जो है व्यापक तौर पे जांच पड़ताल करना, उसका जो है वेरिफिकेशन करना, इसका लक्ष्य है। तो इस समय देश के करीब 12 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे ये प्रक्रिया चल रही है। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी रिसेंटली बिहार में ये प्रक्रिया की गई थी, और आपको आश्चर्य होगा जान करके कि इस प्रक्रिया के तहत करीब 60 से 70 लाख लोग, जो कि या तो मर चुके थे या इलीगल तौर पे यहाँ पे रह रहे थे, उनको जो है मतदाता सूची से बाहर किया गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो कितना ज़्यादा बढ़ा, जो कि 55, 56, 58% वोटिंग होती थी, वो 66%, 67% जो है वोटिंग बढ़ी, और जेन्यून वोटिंग बढ़ी। नहीं तो पता लगा कि कोई आदमी रहता ही नहीं है, 20 साल 15 साल पहले वो गांव छोड़ करके या जो भी निवास अपने छोड़ कर चला गया, और अभी भी लोग उसकी जगह पे बोगस वोटिंग पड़ती थी। अ, या कोई किसी की डेथ हो गई है, उसको भी वोटर लिस्ट में नाम चल रहा है, उसकी जगह बोगस वोटिंग कर देती थी। तो ये तो एक अच्छा स्टेप है चुनाव आयोग का, अगर बोला जाए वैसे तो, कि जो मतदाता सूची हो सैनिटाइज होनी चाहिए, जो जेन्यून है, जो रेजिडेंट है, जो रहते हैं, जो वहाँ पे
जिनका समाज में योगदान है, जो समाज में इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसे लोग ही वोट करें, ऐसे लोग ही वहाँ के प्रतिनिधि को चुने। तो ये अच्छा है हमारे डेमोक्रेसी के लिए, हमारे समाज के लिए, देश के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए, और अंतिम में हर व्यक्ति के लिए जो कि एक जेन्युइन रेजिडेंट है यहाँ का, जो जेन्युइन रेजिडेंट है, जो जेन्युइन जो है सिटीजन है यहाँ का। तो उसी के तहत इस समय बिहार का जो एसआईआर था उसी को आगे बढ़ाते हुए चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस प्रक्रिया को जारी रखा हुआ है। उनमें से उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है, क्योंकि यहाँ पे 2027 में इलेक्शन होने हैं विधानसभा के। तो उसी के तहत जो वोटर लिस्ट है उसको जो है वेरीफाई किया जा रहा है, उसको इंटैक्ट किया जा रहा है। तो इसमें बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि लोग डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे, लोग कहाँ से देंगे, और पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, कैसे कर पाएंगे। तो मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहता हूँ। ऐसे भारत की जो शिक्षा का स्तर है, जो शिक्षा का प्रतिशत है शिक्षित लोगों की, आपको पता ही है कि वो काफी ऊपर है, 70% से ऊपर है। तो 70% लोग हैं जो कि शिक्षित हैं, जो कि कैपेबल हैं, और जो मोबाइल फोन, आपको पता ही है मोबाइल फोन और इंटरनेट कंजम्पशन में इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीज है जहाँ पे मोबाइल फोन लोगों के पास है, और इंटरनेट का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ कैपेबल लोग हैं, जो आम जनता है वो कैपेबल है करने के लिए। बस ये है कि पॉलिटिक पॉलिटिक्स को ये सूट नहीं करता, कुछ भी अच्छा हो ये पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता, क्योंकि खराब पे ही पॉलिटिक्स सरवाइव करती है। कुछ अगर गलत होगा तभी पॉलिटिक्स आगे बढ़ती है लोगों की, विशेष करके जो विपक्ष में होता है वो जो है खराब चीजों को हाईलाइट करके उसको रखना चाहता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, और विक्टिम हुड शो करता है कि लोग गरीब हैं, लोग के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पेपर नहीं होंगे। अरे कैसे नहीं होंगे, हर चीज कर रहा है बंदा, घर बना रहा है, वोटिंग कर रहा है, कई जो है चुनाव में वोटिंग किया है, और हर सुविधा ले रहा है यहाँ पे, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे हेल्थ के बेनिफिट्स हो, या और कुछ भी हो, सारा कुछ यहाँ से अवेल कर रहा है। जब वो सारे बेनिफिट्स अवेल करने के लिए उसके पास डॉक्यूमेंट है, तो एसआईआर के लिए डॉक्यूमेंट क्यों नहीं होंगे। ये एक जाहिर सी बात है कि ये पॉलिटिकल इसमें इंटेंट ज़्यादा है रादर देन द रियलिटी। वास्तविकता कम है, इसमें राजनीति ज़्यादा है। तो चूंकि मैं भी उत्तर प्रदेश का एक बोनाफाइड वोटर हूँ, तो मुझे भी उस एसआईआर प्रक्रिया के प्रोसेस को पूरा करना है, मुझे फॉलो करना है। तो मैंने उसी के तहत जो है आज खुद ही अ, उस प्रक्रिया के तहत अपना फॉर्म वगैरह हमने फिल किया और उसको सबमिट कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी खुद से करना चाहते हैं, तो वैसे तो बीएलओस बहुत सारे बूथ लेवल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है इलेक्शन कमीशन ने, और वो लोग घर घर जा करके हर वोटर को, जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में है, उसको फॉर्म दे रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स लगा के उसको रिटर्न वापस भी जमा कर रहे हैं। अगर आप थोड़े से टेक से भी हैं, आप थोड़ा सा इंटरनेट यूज करते हैं, तो आप जो है इसलिए आप घर में बैठ के 5 से 10 मिनट के अंदर आप इसको जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है इसमें, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, कंप्यूटर से, जहाँ से भी आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं, आप वहाँ पे गूगल में जाके टाइप करिए voters.eci.gov.in, या आप कुछ भी नहीं टाइप करना चाहते, आप सीधे डाल दिए SIR ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया SIR। तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ पे voters.eci वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे इनुमरेशन फॉर्म का एक बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में इनुमरेशन फॉर्म का पहले है, उसके नीचे 2003 में, ये सेम प्रक्रिया 2003 में ऑलरेडी हो चुकी है। और उस प्रक्रिया के तहत उस समय 2003 में आपको पता है कि वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और विपक्ष में कांग्रेस थी। तो 2003 के SIR में जब हुआ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स हुआ, उसके बाद जो भी इलेक्शन 2004 में हुआ उसमें कांग्रेस ही थी। तो विपक्ष का ये रोना धोना कि इससे जो है वोटर्स हट जा रहे हैं, बोनाफाइड वोटर्स निकल जा रहे हैं, लोगों को नहीं शामिल किया जानबूझ करके, से गरीब पिछड़े
अल्पसंख्यक, इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। अब ये पूछो कि अगर अगर आप वैसे इनसे पूछो कि भारतवर्ष में जितनी भी बेनिफिशियरी स्कीम्स चल रही हैं, लोगों के, जनता के भले के लिए स्कीम चल रही हैं, उनमें ज्यादातर यही लोग हैं, गरीब, पिछड़े, और इन सब के लिए तो स्कीम चल रही हैं। और वो सारी स्कीम ऐसे फ्री तो मिल नहीं जाती, उसके लिए भी डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है, आपको प्रूव करना पड़ता है कि आई एम बिलो पॉवर्टी लाइन, आई एम माइनॉरिटी, आई एम शेड्यूल कास्ट पर्सन, आई एम ए ट्राइबल पर्सन। तो आपको प्रूव करना पड़ता है, और वो करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। तो जो ये रोना धोना विपक्ष का चल रहा है कि इससे दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का हक मारा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बकवासबाजी है। ऐसा कुछ, सबके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। बीएलओ आपको असिस्ट करने के लिए अवेलेबल हैं, अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, जितना पॉलिटिक्स के चक्कर में मत फंसिए। अगर आप जागरूक हैं, आप खुद जाइए जो है, इसका वेबसाइट का नाम मैंने आपको फिर से बताया, मैं बता देता हूँ आपको, voters.eci.gov.in। इसको डालिए, वहाँ पे एक्सट्रीम राइट में आपको एक आएगा इनोमिनेशन फॉर्म, और दूसरा आएगा 2003 का एसआईआर की पूरी वोटर लिस्ट है। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ जो है पहले 2003 का एसआईआर की जो वोटर लिस्ट है उसको डाउनलोड करना है, या सर्च करने के लिए उसमें नाम आता है, सर्च योर नेम इन 2003 एसआईआर। अगर आपका नाम है तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, आप ढूंढ लो। उसमें ढूंढने के लिए क्या करना है, आपको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर पता होना चाहिए, आपका डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए, आपका इलेक्टोरल उसका पार्ट, पार्ट और तो सब उसमें आ जाता है जब इलेक्टोरल टाउन। आप वोटिंग कहाँ करते थे 2003 में, अगर आप खुद इतने आपकी इतनी उम्र है कि आप 2003 में भी वोटर थे, तो आपको ये सिर्फ बूथ का नाम पता होना चाहिए कि आप वोट देने कहाँ जाते थे। सिर्फ उस स्कूल का नाम आपको सर्च करना है, उसमें सर्च करेंगे तो आपको वोटर लिस्ट पूरी आ जाएगी। उस वोटर लिस्ट में अपना नाम सर्च कर लीजिए, उसमें आपके फादर का नाम होगा, मदर का नाम होगा, आपका नाम होगा, उसमें विधानसभा का नाम होगा, पार्ट, आपका सीरियल नंबर, वही जिस जिस नंबर पे आपका नाम लिखा हो वही आपका सीरियल नंबर है। इन्हीं डिटेल्स को आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेलेक्ट कर देना है, वो अपने आप ऑटो फिल में आ जाएगा। आपको अपना आधार नंबर होना चाहिए, आधार नंबर किस मोबाइल से लिंक है वो होना चाहिए। आप जैसे ही ये सारी 2003 के एसआईआर के लिस्ट में अपना सीरियल नंबर, पार्ट नंबर और जो कंस्टिट्यूंसी नंबर हो सारा भर देंगे, तो आपको सिर्फ अगला स्टेप आएगा कि आपको अपना जो है आधार नंबर डालना है। आधार नंबर उसमें डाल दीजिए, अपना फादर का नाम उसमें डालिए, उसी लिस्ट से जो आपने डाउनलोड किया है उसमें आपके फादर का इपिक नंबर होगा, उसका उस नंबर को वहाँ डाल दीजिए, आपके मदर का इपिक नंबर होगा उसको वहाँ डाल दीजिए। और ये सब करने के बाद आप अपना आधार नंबर डालेंगे, आपके जो मोबाइल जो लिंक है आधार नंबर से, आधार नंबर से जो लिंक मोबाइल नंबर, उससे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप जो है वहाँ पे डाल देंगे, तो वो डिजिटली साइन होके आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है कि आपको एक फोटो भी अपलोड करनी है, रिसेंट फोटो अपलोड करनी है। वो कोई जरूरी नहीं कि आप स्टूडियो से खिंचवा करके फोटो लाए हैं तभी वही फोटो अपलोड होगी। आप जो सिंपल मोबाइल में जो फोटो खींचते हैं, उस फोटो को भी आप एज इट इज उसमें जाके अपलोड कर दीजिए, और वहाँ पे कस्टमाइज करने का ऑप्शन आता है, छोटा बड़ा करने का आप कर सकते हैं, जो भी पोर्शन क्रॉप करना है उस पोर्शन को क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप करके अपलोड हो जाएगा। आपके आधार नंबर जिस मोबाइल से लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, उस टीपी को डालेंगे और डिजिटली साइन होके सबमिट हो जाएगा, और आपको एक एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लीजिए, उसको सेव कर लीजिए। हालांकि कमीशन की वेबसाइट पे, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे कहीं ये नहीं लिखा है कि आपको फिजिकल फॉर्म भरना है, ये ऑनलाइन करने के बाद ही फिजिकल फॉर्म बना, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन इन केस अगर जो है आपको बीएलओ बोलता है कि नहीं आपको फिजिकल फॉर्म भी भर के देना है, तो इफ इट इज फिजिबल फॉर यू, यू कैन गो फॉर फिजिकल फॉर्म। अगर नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉनिकली करके दे दिए, दैट इज मोर एक्यूरेट, रिलीवेंट एंड आप कह सकते हैं कि रिलायबल है। क्योंकि जो बीएलओ भरेगा आपके बिहार पे, अगर कोई फॉर्म भर के देगा, वो क्या डाटा एंट्री कर रहा है, वो फिर डाटा एंट्री करेगा उसमें ऑनलाइन में। ऑनलाइन में जब डेटा एंट्री करेगा तो देयर इज चांस कि वो गलतियां कर सकता है, देयर इज अ चांस ऑफ क्लरिकल एरर या टाइपोग्राफिक एरर, कि वो आपका डिजिट कुछ गड़बड़ कर देगा, नाम की स्पेलिंग गड़बड़ कर देगा। तो उससे बचने के लिए इट इज़ बेटर कि आप जो है खुद से एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन जाके भर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, सिंपल सा प्रोसीजर है। सिर्फ एक फैक्ट्स आपको याद रखना है, अगर नहीं याद है
अगर आप 2003 में वोटर नहीं थे तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए कि 2003 में जो वोटिंग होती थी वो कौन से स्कूल में होती थी। बस इतना आपको जानकारी पता करना है। बाकी इलेक्शन कमीशन ने सारी वोटर लिस्ट SIR 2003 की अपलोड कर रखी है। जैसे ही आपका स्कूल का नाम पता चलेगा, आपको अपनी कंस्टिट्यूंसी का नाम पता है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम पता है, अपना बूथ का नाम पता हो गया, आप उस बूथ की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लोगे। उस वोटर लिस्ट में आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम, आपका खुद का नाम, एपिक नंबर के साथ, पार्ट सीरियल नंबर, कंस्टिट्यूंसी नंबर, एवरीथिंग इज देयर इन द इलेक्टोरल रोल। तो जब आपको वहाँ से वो चीज़ें मिल जाएगी, आप उसमें फिल कर दीजिए, आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए, आप अपनी एक रिसेंट फोटो अपलोड कर दीजिए, आप वो फिर उसके बाद जब सबमिट करेंगे आपको OTP आएगा, OTP डालते ही डिजिटली साइन होकर फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये हमने समराइज किया, आपको जो बताया, बहुत सारी चीज़ें बताया, बताने के बाद मैंने इसको समराइज किया है। समराइज करने में आपको ये है कि आपको फिर से पता हो जाए करना क्या है। तो फर्स्ट स्टेप इज यू शुड हैव आधार नंबर, यू शुड हैव ए फोटो, मोबाइल फोटो जो भी आप सेल्फी जो भी खींच करते हैं, दैट इज जो है परफेक्ट, दैट कैन बी अपलोडेड। तीसरा है आपको 2003 में इफ यू वेयर ए बोनाफाइड वोटर्स, तो आपको ये पता ही होगा कि आप कहाँ पे वोट करते थे, किस स्कूल में किस बूथ पे वोट करते थे। बस स्कूल का नाम पता हो कि आप कहाँ पे वोट करते थे। और आपको अपनी विधानसभा पता होनी चाहिए, विधानसभा या जो है पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी पता होनी चाहिए। क्योंकि उसको जैसे ही पता करोगे और स्कूल का नाम पता होता ही आपके गांव का नाम और आपकी वोटर लिस्ट आ जाएगी आपको। उस वोटर लिस्ट में आपके फादर का नाम, मदर का नाम, उनका एपिक नंबर, आपका नाम, आपका एपिक नंबर, एवरी डिटेल विल बी देयर इन वोटर लिस्ट। तो उससे जो है जो भी उसमें पिता का एपिक नंबर, पिता का नाम, माता का एपिक नंबर, माता का नाम सब फिल करना है, दैट विल बी हैंडी। आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं करना है, सिर्फ आपको एक फोटो अपलोड करनी है, आपको आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को इंटर करना है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो SIR में ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, लोगों का नाम काट दिया जाएगा, लोगों को वोट नहीं देने दिया जाएगा, ये सारे मिसलीडिंग फैक्ट्स हैं। You should not go by these political statements, rather than you should rely on the reality. Reality is very simple. You can do it from the comfort of your home by sitting on your bed, on your chair, doing anything. You can submit your SIR form very easily, very comfortably, एंड जो इलेक्शन कमीशन वेबसाइट है वो भी बहुत ही स्विफ्ट और एकदम स्मूथ काम करती है, कहीं भी आपको लैग नहीं आएगा। बहुत इजीली आप इस सारी प्रोसेस को, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो यू कैन कंप्लीट विद इन 5 to 10 मिनट्स। अगर डॉक्यूमेंट वगैरह थोड़ा पूछना पालना पड़ेगा तो हो सकता है 10 to 15-20 मिनट्स लग सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। सो तो जो इस समय में बहुत सारी जो है दुर्भावनापूर्ण, राजनीति से प्रेरित और मिसलीडिंग जो न्यूज़ चल रही है SIR के अगेंस्ट, उसी को मिथ को ख़त्म करने के लिए मैंने सोचा कि जब मैंने खुद ही ये प्रोसेस को फॉलो किया है और मैंने किया है, तो मैं अपने मित्रों को, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे सामाजिक परिवार के लोग हैं, उनको भी क्यों ना इसके बारे में बताया जाए। तो आप लोग भी डोंट फॉल प्री टू दिस पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी कि इससे लोगों का नाम कट जाएगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा। जो जेन्युइन वोटर्स हैं, जिनके फादर, मदर या किसी रिलेटिव का नाम 2003 में, अगर यहाँ का नेटिव रेजिडेंट है तो क्यों नहीं होगा उसका, उसके मामा भी होंगे, उसके चाचा भी होंगे, उसके ताऊ भी होंगे, उसके दादा भी होंगे, उसके पेरेंट्स होंगे, वो खुद भी होगा, कोई ना कोई तो होगा 2003 में। ऑल ऑफ सडन आउट ऑफ द ब्लू आसमान से तो पैदा नहीं होगा वो। हाँ, लेकिन जो बाहर से भाग के आया है, जो घुसपैठ करके आया है, वो तो आउट ऑफ द ब्लू ही होगा। उसके फादर का, मदर का नाम तो होगा नहीं 2003 में। तो और ऐसे लोगों को चिंतित होना भी चाहिए, जो लोग बाहर से भाग के आए हैं, जो कि इलीगली देश में एंटर किए हैं, दे शुड बी वरीड। वरी होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि डर अच्छा है, तो ऐसे लोगों के लिए डर अच्छा है। इस देश पे उन्हीं लोगों का हक है जो इस देश के लिए जीते हैं, इस देश के लिए मरते हैं, जो देश में सांस लेते हैं, इस देश की भलाई के बारे में सोचते हैं, जो इस देश के लिए बॉर्डर पर
आतंकवाद का शिकार होते हैं। ठीक है, ये देश उनका है, ये देश उनका नहीं है, जो धर्म के आधार पर एक सेपरेट कंट्री ले चुके हैं। और अब जब यहाँ की प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं, जब यहाँ पे अच्छे रोजगार देख रहे हैं, यहाँ पे खान पान की व्यवस्था अच्छी देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो वो इलीगली इंक्रोच करके यहाँ पे आना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये देश नहीं है, और ऐसे लोगों को उठा के बाहर फेंकना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो, कोई भी हो, XYZ, I am not against any political party, but everybody who have entered India illegally and extracting our resources illegally, that person should be thrown out immediately, whatever be the means. And SIR is one of the means. और भी तरीके हैं। और अभी आपने न्यूज में भी देखा होगा कि जैसे ही SIR की शुरुआत हुई, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे लोग जो बांग्लादेश से, मोस्टली जो इलीगल माइग्रेंट आए हुए हैं इंडिया में, वो बांग्लादेश से आए हुए हैं। तो जैसे ही SIR की प्रोसेस हुई बंगाल में, बहुत सारे लोग भागने लगे। और भागना चाहिए, भागना लाजमी है, और ऐसे लोगों को भागना भी चाहिए। तो SIR के प्रोसेस देश हित में है, समाज के हित में है, हमारे व्यक्तिगत हित में है। हाँ, ये हो सकता है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के हित में ना हो, जो कि ऐसे ही इलीगल वोटर्स के दम पर अभी तक मलाई खा रहे थे। उनके अगर किसी के कंफर्ट में अगर आप जो है थोड़ा सा व्यवधान करोगे, तो उनको पीड़ा होगी, दर्द होगा, होना भी चाहिए। और ये जो है, लेकिन ये प्रक्रिया देश हित में है, इसलिए इसको आप लोग भरपूर समर्थन दीजिए। और ये आपके भी हित में है कि आपका जो पड़ोसी, आपका जो सर्विस सेक्टर, जिससे भी आप सेवाएं लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं, चाहे वो मेड हो, चाहे वो ड्राइवर हो आपका, या आपका न्यूज़पेपर हॉकर हो, या आपका जो है कोई ब्लिंकिट का डिलीवरी पर्सन हो, या कहीं का भी हो, दैट शुड बी ए जेन्युइन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जेन्युइन सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों, जो भी मिथ था उसको तोड़ने की मैंने कोशिश की है। अगर आपको कुछ और भी जानना है, अगर एक्चुअल फैक्चुअल डिटेल्स आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको वेबसाइट प्रोवाइड करूँगा। पूरी प्रोसेस को बुलेट फॉर्म में बना के मैं आपको देने की, समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये प्रोसेस मैंने खुद से कंप्लीट की है, और आज ही कंप्लीट की है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसको समर्थन दें, करें, और आप खुद भी अपने को जो है वैलिड तरीके से इलेक्टोरल रोल्स में एनरोल कराएं, क्योंकि फिर भी अगले 20 साल बाद जब हो, तो पता हो कि आप एक वैलिड रेजिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।